Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. So today we have lecture number 6. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस. सो इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव. चलिए, अच्छा जी, देखें लास्ट टाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि भाई एक ऐसा काम जो हमने माजी में किया हो और वो काम चल रहा हो, मतलब जो काम हम माजी में कर रहे हो उसके लिए हमने कहा कि वो पास्ट कंटिन्यूस है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कि एक ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, एक ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, आम लफ्ज़ों में उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जैसे कि मैं कहता हूँ कि अली खेल रहा है, या मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ, हम सो रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वो भाग रहा है. अब देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये जो काम है वो कंटिन्यू है, लेकिन मौजूदा वक्त के अंदर जो काम चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है भाई. अच्छा, सो अली खेल रहा है क्या हो जाएगा? अली इज प्लेइंग. अली इज प्लेइंग. अली खेल रहा है. चलिए, पहले सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स पे बात कर लेते हैं. अब जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है जी इज, एम और आर. इसके हेल्पिंग वर्ब है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसका, जबकि एम के साथ हम आई का इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास आर है, आर के लिए हम यू, वी, दे और प्लूरल नाउन इनका इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया, ये हो गए इसके हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, अब जो इसके जो साइन लगेगी यहाँ पर जी, किस तरह हमें पहचान होगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? उर्दू में पहचानने के लिए जी इसके एंड में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं और रही हूं. ये होगी उसकी उर्दू की निशानी. अच्छा, जो हम इसके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है भाई? वर्ब की जो हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? इसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अली खेल रहा है, सो यहां पर हमने लिखा कि अली क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, अली एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज. सो ये हमारे पास अली खेल रहा है. सो अली खेल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे भाई? अली क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम इज इस्तेमाल करते हैं. अली इज प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अली इज प्लेइंग. नेगेटिव के लिए हम क्या कर देंगे? अली इज नॉट प्लेइंग. इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, इज अली प्लेइंग. ठीक हो गया. अच्छा, अब टेस्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस लिहाज से आ सकते हैं, चलिए वो थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें पता है कि भाई देखिए, जितने भी टेंसेस मैं अगर पढ़ा रहा हूं या आगे पढ़ाऊंगा, उसके अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई जितने भी टेंसेस हैं उन सब को समझने के लिए 2 से 3 चीज़ें समझनी लाजमी है. सबसे पहला कि वो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और टेंसेस की पहचान. जिस बच्चे को टेंसेस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है उसको ये समझ आ गया, फिर आपके पास किसी तरह का टेंस आ जाए और उसके अंदर से कोई गलती आ जाए, आप इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. अगर वो गलत है तो उसको इनकरेक्ट है तो आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन तब जब आपको हेल्पिंग वर्ब
वर्ब की फॉर्म और उसकी पहचान हो, तभी आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि शी आर ईटिंग फूड। देखिए आइडेंटिफाई द एरर। भाई बताइए कहाँ गलती है, शी में, आर में, ईटिंग में या फिर फूड में? बताइए जी, सवाल है शी आर ईटिंग फूड। अब जिस बच्चे ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सही तरीके से समझा होगा और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखा होगा कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, वो बच्चा इजीली कर लेगा। देखिए शी क्या है, शी तो एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो भी तो सिंगुलर होगा ना, वो भी सिंगुलर होगा। सो अगर यहां पे गलती है तो क्या होना चाहिए भाई? करेक्ट इसका आंसर इसका होगा शी इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। शी इज ईटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से आया, सो आपको इसके अकॉर्डिंगली ही वो पूछेगा और इसी तरह से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, चाहे वो फिर फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस ये हो सकता है शी इज ईट्स फूड। बताइए भाई गलती कहाँ पर है जी, बताइए। अब शी इज ईट्स फूड, भाई जहाँ पे इज एम आर आ जाएगा तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का। सो गलती कहाँ पर है? गलती है ईट्स में। क्या होगा? शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड। अच्छा जी, अगले की तरफ चलते हैं भाई। अगला हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अच्छा जी, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है कि भाई देखें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट में काम चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा काम जो आने वाले वक्त में चल रहा होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आने वाले वक्त में, अभी आया नहीं है लेकिन वो आने वाले वक्त में चल रहा होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, अभी उसने खेली नहीं है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले वक्त के अंदर वो क्रिकेट खेल रहा होगा। हम पढ़ रहे होंगे, वो सो रहा होगा, वो गाड़ी चला रहा होगा। ठीक है, आने वाले वक्त के अंदर जब हम बताएं कि यार ये काम जारी जो होगा, सो उसको हम कहते हैं आम लफ्जों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल बी और शल बी, विल बी और शल बी। अच्छा जी, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम शल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो इसकी साइन होगी पहचानने की, वो निशानी क्या होगी? निशानी होगी किसके एंड में आएगा? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो कौन सी लगती है? वर्ब फॉर्म कौन सी लगेगी जी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक और चीज, जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, जितने भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब हमने क्रिकेट खेली नहीं है लेकिन हम आने वाले वक्त के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे होंगे, तो हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। सो उसका क्या होगा? सो हम के लिए वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शल बी। सो वी शल बी कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वी शल बी
वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अच्छा जी, नेगेटिव बनाते हैं इसका। अब नेगेटिव ना थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं इस सेंटेंस के अंदर मोस्टली। वो क्या है, देखिए वो ये है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, यहाँ पर बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या, वो करते हैं कि वी शैल बी नॉट, वो क्या करते हैं कि नॉट को जो है वो शैल बी के बाद लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, जिस तरह के शैल बी हो गया, जिस तरह के हमारे पास कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, विल हैव, ठीक है, इस तरह के जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, सो जब हम उनके बीच में नॉट लगाएंगे हमेशा, ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह के हमारे पास विल भी है, सो अगर दो हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ जाते हैं तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उनके बीच में नॉट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है शल बी नॉट, ये गलत है। क्या होगा इसका एक्चुअल, वी शल नॉट बी, वी शल नॉट बी, शल और बी के बीच में नॉट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है। सो वी शल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंटेरोगेटिव क्या होगा, अच्छा इंटेरोगेटिव में भी थोड़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या है, शल को पहले ले आए, क्या करेंगे, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो शल है आपके पास, ठीक है। सो शल वी बी, और सब्जेक्ट के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्लियर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आ सकता है इस पूरे सेंटेंस के अंदर से, वो क्या हो सकता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर फंसाएगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको फंसाया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, सो आपने उसके बीच में नॉट लगा के उसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। और जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा मेन होता है, और सो यहाँ पे मेन कौन सा है, मेन है यहाँ पे शल। सो जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसको पहले लेके आएंगे, ना कि बी को, ठीक है। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद आप बी रखेंगे, ठीक हो गया। चलिए जी, अगला जो हमारे पास टेंस है बेटा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वर्ड परफेक्ट का मतलब क्या है, आप इससे सवाल है ये जी। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो मुकम्मल हो, जिसे किसी चीज की कमी ना हो, जो कंप्लीट हो, आम लफ्जों में अगर कहें जो कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। सो भाई, ऐसा काम जो मुकम्मल हो, जो क्या हो, जो कंप्लीट हो, किस में, मौजूदा वक्त में। ऐसा काम जो मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, किस में, मौजूदा वक्त के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, मैं कहता हूं कि पहले इसके हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और, अच्छा जी, शी, ही, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाते हैं हैज, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है जी इसके साथ, थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सबके साथ। और इसकी निशानी क्या है, इसकी जो निशानी होगी जी वो होगी कि इसके एंड में आएगा चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, या फिर चुका हूं। अगर लड़की होगी तो बोलेगी चुकी हूं।
ये इसकी निशानी होगी। चलिए अब मैं कहता हूं कि अली स्कूल जा चुका है। अली स्कूल जा चुका है, दैट मीन्स कि जाने का काम मुकम्मल हो चुका है। सो इस टेंस के अंदर हमें पता लग रहा है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन मौजूदा वक्त के अंदर। एक लाइन से समझेंगे। अच्छा जी, अब हम एक लाइन से इसको ज़रा समझेंगे। देखिए, एक ऐसा काम जो शुरू तो हुआ है किसमें, पास्ट में, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका है, वो तो हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अच्छा जी, जो काम शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन अभी अभी मौजूदा वक्त के अंदर अभी अभी ख़त्म हुआ है, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन फ्यूचर में मुकम्मल होगा, मुकम्मल हो चुका होगा, तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ऐसा काम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका था, वो हो गया पास्ट परफेक्ट। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल हो चुका है, जो दैट मीन्स कि वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जिसको कंप्लीट हुए काफ़ी देर हो गई, वो पास्ट परफेक्ट। जो अभी अभी कंप्लीट हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट। और जो आने वाले वक्त के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, अली स्कूल जा चुका है। अली स्कूल, दैट मीन्स कि अली के जो जाने का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। सो क्या होगा, अली, अली क्या है, अली क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं जी, हैज़ लगाते हैं। तो अली हैज़, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म। सो अली हैज़, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। अली हैज़ गोन टू, टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अली हैज़ गोन टू स्कूल, अली स्कूल जा चुका है। उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं जी, नेगेटिव सिंपल है बहुत, हैज़ के फौरन हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाना है। अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जा चुका है। या फिर इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आए। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास जी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ अली गॉन टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा चुका है। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका था, सिंपल, जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका था वो है आपका पास्ट परफेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ हैड। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब होगा और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, निशानी इसकी होगी कि चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे, ये इसकी क्या होगी, निशानी होगी। अच्छा जी, अब एक सेंटेंस लिखता हूं कि हम क्रिकेट खेल चुके थे। हम क्रिकेट खेल चुके थे मतलब काम खेलने का, क्रिकेट खेलने का जो काम है वो पास्ट में मुकम्मल हो चुका था। सो जो काम पास्ट में मुकम्मल हो चुका था दैट मीन्स कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो हम क्रिकेट खेल चुके थे, क्या करेंगे जी, वी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है जी, हैड लगाना है। वी हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। नेगेटिव जी क्या होगा, वी हैड
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। इंटरोगेटिव जी, इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैड वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे। अच्छा जी, इसके अलावा आपने वो बचपन में एक फ्रेज सुना, सेंटेंस सुना होगा जिसमें कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है। अब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या इसको दूसरे लफ्जों में हम लिखते हैं, जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। ये आपने सेंटेंस बचपन में बहुत मर्तबा सुना होगा। ये भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का हिस्सा है, इसको भी ज़रा करके देखते हैं जी। अच्छा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब सबसे पहले ना हमारे पास दो टेंसेस यहाँ पर आते हैं, ज़रा उन्हें समझते हैं। जब डॉक्टर पहुंचा एक सेंटेंस, तो मरीज मर चुका था दूसरा सेंटेंस। अब जब डॉक्टर पहुंचा मैंने क्या बताया था, निशानी कौन सी है, जिसके एंड में अलिफ आए, छोटी है और बड़ी है आएगा, सो वो हमारा पास्ट सिंपल होगा। और मर चुका था, सो चुका था किसकी निशानी है, पास्ट परफेक्ट की। क्या करेंगे, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या पहले इसको कर लें या पहले इसको कर लें, या बाद में इसको करें या बाद में इसको करें, आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि जब डॉक्टर पहुंचा, when the doctor reached, जब डॉक्टर पहुंचा, कॉमा, the patient had died, मरीज मर चुका था। अब देखिए, जब डॉक्टर पहुंचा, यह है पास्ट सिंपल, मरीज मर चुका था, यह है पास्ट परफेक्ट। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड। अब कामा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास व्हेन आ गया, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। अच्छा, एग्जाम में जो आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है, आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, आपको कहा जा सकता है कि व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुंचा, कॉमा, द पेशेंट डैश डाइड। अब आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि हैज़ डाइड, हैव डाइड, हैड डाइड, या फिर डी विल डाइड। अब आपको देखिए, इस तरह से एक एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, कॉमा, द पेशेंट डैश डाइड। क्या हो सकता है इसका, इसको काट देते हैं, द पेशेंट डैश हैज़ डाइड, हैव डाइड, हैड डाइड, या फिर विल डाइड। अब आपको पता है कि एक चीज़ देख लीजिए, जब हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर आपका एक क्लॉज पास्ट में है तो अगला भी पास्ट में होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन एक अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा पास्ट में कभी नहीं होगा, या ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट में कभी भी नहीं होगा। अगर ये पास्ट में है, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, पास्ट सिंपल है, तो अगला भी आपका पास्ट में ही होगा। वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फिर पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता।
सो कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स कि ये दोनों तो हो नहीं सकते, और फ्यूचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, हैड डाइड। सो क्या आएगा आंसर, हैड डाइड। क्लियर? अच्छा जी अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। अगला हमारे पास है जी फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है भाई, ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो आप आने वाले वक्त के अंदर मुकम्मल कर चुके होंगे, अभी किया नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में वो मुकम्मल हो चुका होगा, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जी। जैसे कि आपके पास है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल हैव, और शैल हैव के साथ आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शैल हैव। अच्छा, क्या आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर विल हैव है, शैल हैव है, विल हैज़ क्यों नहीं है, शैल हैज़ क्यों नहीं है? देखिए, कभी भी मॉडल वर्ब के साथ हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है। ये एक आप बोल सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है। तो कभी भी हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा क्या होगा, हैव ही इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जो इसकी वर्ब फॉर्म है वो कौन सी है जी, वर्ब फॉर्म इसके साथ लगेगी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके अलावा जो इसकी साइन होगी वो क्या होगी, इसकी जी साइन होगी चुका, होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुका होगी और सॉरी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये इसकी क्या है जी, निशानी है। अच्छा जी, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आमना, क्वेश्चन होना चाहिए था, आमना किताब पढ़ चुकी होगी। आमना किताब पढ़ चुकी होगी। अब यहाँ पर आमना किताब पढ़ चुकी होगी, दैट मीन्स कि आमना ने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, लेकिन वो आने वाले वक्त के अंदर किताब पढ़ने का जो काम है वो मुकम्मल कर चुकी होगी। अभी नहीं किया लेकिन आने वाले वक्त में वो कर चुकी होगी। सो क्या होगा इसका, आमना सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव। आमना विल हैव, आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आमना विल हैव रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी रेड। अच्छा, आमना विल हैव रीड द बुक। आमना किताब पढ़ चुकी होगी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, आमना विल। अब देखिए आपके पास वही दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, तो क्या करेंगे आप, उनके बीच में नॉट लगाएंगे। आमना विल नॉट हैव रेड द बुक। इंटेरोगेटिव क्या होगा जी, इंटेरोगेटिव क्या होगा, विल को पहले ले आएंगे, विल पहले आ गया, हैव नहीं आएगा। विल आमना हैव रेड द बुक। विल पहले आ गया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने हैव लगाया, ठीक है। विल आमना हैव रेड द बुक, क्या आमना किताब पढ़ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से जो एमसीक्यूज आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है कि आपने वो भी बचपन में एक और फ्रेज भी सुना होगा, सेंटेंस के मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। अब यहाँ पर भी देखिए, इस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस है। मेरे आने से पहले
ट्रेन जा चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा जी प्रेजेंट सिंपल, और ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। ठीक हो गया। जैसे कि मैं कहता हूं कि द ट्रेन विल हैव गॉन, ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी बिफोर आई रीच, बिफोर आई रीच। जब हम वहां पहुंचेंगे तो ट्रेन जा चुकी होगी, या फिर मैं जब वहां पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, या फिर मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये हिस्सा आपका प्रेजेंट सिंपल का हो गया, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। अब जो एग्जाम में आ सकता है सवाल, वो इस तरह से आ सकता है कि वो कह सकता है कि भाई बिफोर आई रीच। मैंने आपको ये भी कहा था पिछली स्लाइड के अंदर कि देखिए एक फ्रेज जो आपका पास्ट में है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये पास्ट में होता तो ये भी पास्ट में होता, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट के अंदर है, ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है, ये प्रेजेंट के अंदर है, ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है। फ्यूचर और प्रेजेंट आपस में कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट या पास्ट और फ्यूचर कभी भी आपस में कोलैप्स नहीं कर सकते। अच्छा जी, बिफोर आई रीच कामा, जब मैं वहां पहुंचा, या फिर सॉरी मेरे आने से पहले या मेरे पहुंचने से पहले, द ट्रेन डैश। चलिए अब यहां से एमसीक्यू इस तरह बन सकता है, बिफोर आई रीच द ट्रेन डैश गोन। क्या हो सकता है जी, ए बी सी डी। अब ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, बिफोर आई द ट्रेन हैज, हैव, विल, हैव, या फिर हैड। जी बताइए अभी। अब आपके पास ये प्रेजेंट के अंदर है, तो ये आपका किस में होगा, फ्यूचर में होगा। क्यों फ्यूचर में होगा, देखिए मेरे आने से पहले अगर थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लीजिए, क्योंकि बंदा अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करता है। बिफोर आई रीच, जब मैं वहाँ पहुँचा, द ट्रेन हैड गॉन। तो ये अगर हैड इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हो जाएगा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास एक सेंटेंस है, अगर एक फ्रेज उसका पास्ट में है और दूसरा प्रेजेंट में आ जाए तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आई रीच फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। द ट्रेन डैश गॉन, अब पास तो यहां पे लग नहीं सकता, हेड तो नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्या हो सकता है, हैज आ सकता है, हैव आ सकता है, या फिर विल हैव आ सकता है। क्या हो सकता है जी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो होगा विल हैव। क्यों, क्योंकि बिफोर आई रीच प्रेजेंट है तो फ्यूचर आ सकता है। सो द बिफोर आई रीच द ट्रेन विल हैव गॉन, जब मैं मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, द ट्रेन विल हैव गॉन, द ट्रेन जा चुकी होगी। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जो एमसीक्यूज आएंगे बच्चों वो इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, और मैं अब आपका आपको कल या आज मैं जो है आपको एक टेस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, सो आप वो सॉल्व करें, अगर नहीं होते सो फिर मैं यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है, आज एक हल्का सा आपका टेस्ट ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आखिरी जो हमारा टॉपिक रहता है वो हम कवर कर लेते हैं। और टॉपिक क्या है जी, वो टॉपिक है सिंस एंड फॉर। अच्छा जी, सिंस और फॉर बचपन में बड़ा सीखा है लेकिन समझ कुछ नहीं आया। आज इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए पहला है हमारे पास सिंस, दूसरा है हमारे पास फॉर। हमें पढ़ाया गया कि भाई ये जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। अब ये पीरियड
पॉइंट होते क्या है पता कुछ भी नहीं है, पीरियड पॉइंट है क्या समझ में कुछ भी नहीं आता। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पीरियड को कहते हैं मुद्दत, अरसा या फिर वक्त। कोई काम कितनी देर से चल रहा है, कोई काम कितनी देर से चल रहा है चाहे उसको 1 घंटा हुआ हो, 1 मिनट हुआ हो, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल हुआ हो, हमें उस वक्त की अमाउंट पता चले, उस वक्त का अरसा पता चले, वो कितनी देर से चल रहा है, उस काम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है कि वो बोल रहा है कि भाई 2 बजे या फिर 2 घंटे, 2 बजे और 2 घंटे दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 4 महीनों से पढ़ रहा हूँ, 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। अब ये जो 2 घंटे हैं, 2 दिन हैं, 2 हफ्ते हैं, इसके अंदर हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रही है, हमें वो मुद्दत पर चल रही है कि उसको काम करते हुए कितनी देर हो गई, हमें अरसा मिल रहा है, वक्त मिल रहा है कि भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 200 साल हो गए, 2 महीने हो गए। यहाँ पर हमें एक्चुअल डेट और टाइम मिल रहा है, सॉरी डेट नहीं, टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम मिल जाए तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। अब मैं कह रहा हूँ 2 बजे, 2 बजे क्या है, वो कल वाले 2 बजे थे, रात वाले हैं, दोपहर वाले हैं, पिछली रात वाले हैं, या उससे पिछली रात वाले हैं, या फरवरी वाले हैं, या जनवरी वाले हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर कोई हमें टाइम मिल ही नहीं रहा। अच्छा, यहां से जरा पॉइंट को समझो पहले। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है जी? पॉइंट कहते हैं कि जहां से कोई भी काम शुरू हुआ है उसके अंदर हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता चलती, लेकिन हमें यह पता चलता है कि कोई काम शुरू जो हुआ है वो किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। कोई काम जिस पॉइंट से शुरू होता है उस पॉइंट के लिए हम कहते हैं वहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 सेंटेंस लिखता हूं, आपको थोड़ा यहां से क्लियर हो जाएगा कि अली 2 घंटों से पढ़ रहा है। अली 2 घंटों से पढ़ रहा है। और दूसरे सेंटेंस के अंदर मैं कह रहा हूं कि अली 2 बजे से पढ़ रहा है। दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस देखिएगा। एक में कह रहा है कि अली 2 घंटों से पढ़ रहा है, दूसरे में कह रहा है अली 2 बजे से पढ़ रहा है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम पर चल रही है कि अली 2 घंटों से पढ़ रहा है, मतलब टाइम पर चल रहा है ना कि कितने घंटे हो गए काम को, कितनी देर हो गई, 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, अली 2 घंटों से पढ़ रहा है, अली हैज बीन स्टडिंग फॉर क्यों लगाया, क्योंकि टाइम एक्चुअल मिल रहा है। सो अली हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अली 2 घंटों से पढ़ रहा है। लेकिन जहां पर मैं कह रहा हूं अली 2 बजे से पढ़ रहा है, देखिए 2 बजे हमें कोई टाइम नहीं पता चल रहा उसके अंदर कि उसको काम करते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन यह पता चल रहा है कि काम 2 बजे से स्टार्ट हुआ है, काम 2 बजे से स्टार्ट हुआ है। सो अली 2 बजे से पढ़ रहा है। अली हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अली 2 बजे से पढ़ रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं, जहां पे हमें एक्चुअल टाइम मिले वहां पे फॉर, जहां पे हमें टाइम ना मिले लेकिन ये पता चले कि काम इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, वहां पर हम लगाएंगे सिंस। और जहां पे हमें टाइम पूरा पता चले कि इतनी देर हो गई इस काम को, वहां पे लगाएंगे हम फॉर। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि अली जनवरी से पढ़ रहा है। अब जनवरी से लेके अब तक क्या आपको उसने बताया कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने हफ्ते हो गए?
क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम पता चली आपको? नहीं। क्यों नहीं पता चली? क्योंकि उसने कहा कि जनवरी से पढ़ रहा है। जनवरी कौन सी? 2021 वाली, 22 वाली, 23 वाली, 24 वाली? नहीं पता चल रहा। लेकिन ये पता चल रहा है कि काम जनवरी से स्टार्ट हुआ। या मैं कहता हूँ कि मैं 2021 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ। अब 2019 से लेके अब तक का टाइम भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि काम 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ है। सो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है। या मैं बोल रहा हूँ मैं कल रात से पढ़ रहा हूँ। कल रात कौन सी? पिछली वाली या उससे पिछली वाली? नहीं पता, लेकिन ये पता है कि काम कल रात से स्टार्ट हुआ है। सो वहाँ पे भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर जहाँ पे हमें कोई नंबर मिल जाए, हमें एक्चुअल टाइम मिल जाए, जैसे कि अली 2 घंटों से पढ़ रहा है, अली 2 दिनों से पढ़ रहा है, अली 2 सालों से पढ़ रहा है, ठीक है, 2 हफ्तों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, हमें एक्चुअल टाइम मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके बरक्स सिंस के अंदर हमें एक्चुअल टाइम नहीं मिलता, लेकिन पॉइंट मिलता है कि काम इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ MCQs होंगे जो सॉल्व करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को भी हम थोड़ा समझेंगे, उसके MCQs को समझेंगे। और जो मैं आज MCQs आपको भेजूंगा वो भी हम कल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपको कोई मसला है प्लीज़ हमारे साथ डिस्कस कीजिए करें, क्योंकि आप जो चीज़ डिस्कस करते हैं फिर आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं वो आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। सो जो आपको क्वेरी हो, जो मसले मसाइल हो, आप हमें बता सकते हैं, हमारे एडमिन स्टाफ को बता सकते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।